हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विद स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 12 पाठ 12, जिसका नाम है साप्ताहिक धमाका। ठीक है, साप्ताहिक धमाका जो चैप्टर है, आज हम आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे। देखो कहाँ से कराएंगे हम आपको, इसमें है कुछ करने को। इसमें लिखा हुआ है अखबार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अखबार से जुड़े निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पता कीजिए कि किसी अखबार में इनकी क्या भूमिका होती है। यानी कि संपादक क्या करते हैं अखबार का, संवाददाता क्या करते हैं, निजी प्रतिनिधि क्या करते हैं, फोटोग्राफर क्या करते हैं। तो मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगी कि किसका क्या कार्य है अखबार से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम संपादक क्या करते हैं। देखो, संपादक का कार्य होता है अखबार का संपादन संपादक द्वारा किया जाता है। ठीक है, अखबार का संपादन संपादक द्वारा किया जाता है। संपादक के अनेक कार्य होते हैं, जैसे समाचार के सत्यता की जांच करना, समाचार शुद्ध लिखे हैं कि नहीं इनकी जांच करना, कौन समाचार किस पृष्ठ पर छपेगा यह तय करना, कौन सा समाचार प्रमुख है और किस समाचार को अगले पृष्ठ पर स्थान देना है। इन सभी की जिम्मेदारी संपादक की होती है। अखबार में अगर कुछ गलत छपता है तो इसके लिए जवाबदेह संपादक ही होता है। ठीक है, पता चल गया संपादक का कार्य। उसके बाद है हमारे पास संवाददाता। संवाददाता क्या करते हैं? संवाददाता का कार्य है अखबार के कार्यालय में रोज नए समाचार भेजना। सभी अखबार के अपने अपने संवाददाता होते हैं जो देश या दुनिया के सभी शहरों में रहते हैं। उनका एक दायरा तय होता है। उनका काम होता है वहाँ रोज घटने वाली घटनाओं की जानकारी अखबार के कार्यालय को भेजना। ठीक, उसके बाद हमारे पास निज प्रतिनिधि। इसका क्या कार्य होता है? निज प्रतिनिधि का, ये अखबार के पत्रकार होते हैं और ये अखबार के कार्यालय में नियुक्त होते हैं। इनका काम होता है चर्चित लोगों का साक्षात्कार लेना, या देश में कहीं कोई गंभीर घटना घटने पर वहां जाकर पूरी जांच पड़ताल कर घटना के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त कर अखबार के कार्यालय को उपलब्ध कराना। ठीक, और फोटोग्राफर का क्या कार्य होता है? ये भी पत्रकार की तरह ही अखबार के कर्मचारी होते हैं। ये पत्रकार के साथ ही रहते हैं। इनका काम इनके नियुक्त के क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं, जनसभाओं आदि का फोटो खींचकर, ठीक है, आदि का फोटो खींचकर अखबार के कार्यालय में भेजना होता है। आप अखबार में किसी घटना से संबंधित जो तस्वीरें देखते हैं वे इन्हीं के द्वारा भेजे हुए होते हैं। किन के द्वारा? फोटोग्राफर के द्वारा। अखबार में जो भी तस्वीरें होंगी वो फोटोग्राफर के द्वारा ही भेजी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जब केवल 4 बच्चे अखबार निकाल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? अपने शिक्षक की सहायता से साप्ताहिक अखबार निकालें और विद्यालय के सूचना पट्ट पर लगाएं। ठीक है, ये आपको विद्यालय में खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आप अपने विद्यालय में अध्यापक की सहायता से एक बैठक का आयोजन कीजिए और छात्र छात्राओं का 2 समूह बनाइए, जिसमें से एक समूह विद्यालय से संबंधित समस्याएं रखे तथा दूसरा समूह उसका समाधान प्रस्तुत करे। ठीक है, ये भी आपको विद्यालय में ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अखबार प्राय दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होते हैं और पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अथवा वार्षिक होती हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर 3 पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक। 3 पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। तो देखो,
हमारे पास नाम है, दैनिक के क्या नाम है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। साप्ताहिक के नाम है रोजगार समाचार, सहारा समय और कादम्बिनी, ठीक है, कादम्बिनी। पाक्षिक के नाम है इंडिया टुडे, आउटलाइन, कादम्बिनी। मासिक के नाम है गृह शोभा, निरोगधाम, प्रतियोगिता दर्पण। और वार्षिक के नाम है मनोरमा वार्षिक अंक, सामान्य ज्ञान दर्पण और खेल दर्पण। ठीक, इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे एक अखबार में छपी खबर के मुख्य शीर्षक दिए गए हैं, शीर्षक पढ़कर आगे की खबर पूरी कीजिए। का है मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हवा बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। इसका उत्तर है हमारे पास, दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हवा मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। लोगों में सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है। वृद्ध एवं बच्चे सांस की समस्या से अधिक परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर जाने की सलाह दी है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है हमारे पास, सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार की मौत, मोबाइल का प्रयोग एवं हेलमेट न पहनना बना मृत्यु का कारण। इसे कैसे लिखेंगे हम, देखो, देश में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क पर रोज नए हजारों वाहन बढ़ रहे हैं। लोग भी बिना हेलमेट मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हैं और दुर्घटना में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नई पीढ़ी सड़कों पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग कर दुर्घटना का शिकार हो जान गंवा रही है। ठीक है, शिकार हो जान गंवा रही है, ये अवा नहीं है, ये गंवा रही है। ठीक, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर गा, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगी स्वच्छता की अलख, बच्चों ने लिया आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प। इसे हम इस तरह लिखेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों एवं विद्यार्थियों से पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाकर देश के स्वच्छ करने की अपील की है। इस अभियान में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे देश के गांव, शहरों एवं विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं उनके आसपास के स्थानों को स्वच्छ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी है। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहानी से। नहीं, पहले है हमारे पास विचार और कल्पना। ठीक है, इसमें लोगों तक समाचार पहुंचाने के दो माध्यम होते हैं, एक प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी समाचार माध्यम सम्मिलित हैं, उन्हें लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि समाचार माध्यम सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से? टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आप प्रतिदिन कोई ना कोई दैनिक समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। इनमें केवल स्थानीय खबरें ही नहीं होती बल्कि विविध क्षेत्रों से संबंधित समाचार एवं स्थायी स्तंभ भी होते हैं। जैसे खेल के पन्ने पर खेल से संबंधित समाचार। आपके घर आने वाले अखबार में किन किन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं और समाचार प्रकाशित होते हैं, उन्हें लिखिए। ठीक है, या आप अपने घर के अखबार से, कोई भी अखबार हो जिसमें खबरें हों बाहर की या कहीं की भी, उन्हें आप कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आगे है क्वेश्चन कहानी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया?
मोहल्ले में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए साप्ताहिक धमाका अखबार निकाला गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, साप्ताहिक धमाका को निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे। साप्ताहिक धमाका निकालने वाले 4 बच्चे थे। पहले अखबार की एक मूल प्रति तैयार की जाती थी, फिर 4 प्रतियां और बाद में कार्बन द्वारा कई प्रतियां बनाई जाती थीं। उसके बाद है हमारे पास 3rd क्वेश्चन, पहले अंक की खास खास खबरें क्या क्या थीं तथा लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया। पहले अंक की खास खास खबरें थीं, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुटकू भटनाकर बैंगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की, आदि। लाला धनीराम की पोल खुल जाने के कारण ही सुबह सुबह उसकी दुकान में हंगामा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिरंजीलाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा। चिरंजीलाल ने गुमनाम संपादक बच्चों की पहचान करने के लिए अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। 5th क्वेश्चन में ही है ये। क्वेश्चन नंबर का, सम्मानित लोगों के अच्छे काम कभी नहीं करते आराम। सम्मानित लोगों की पोल खुली, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब, जैसा नाम वैसा काम, मुंशी सादीलाल हुए बदनाम, मिर्ची हवा में उछली, बंद कीजिए आंखें बंद। उपयुक्त समाचार किन संदर्भों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये सभी बताने हैं किन संदर्भों में प्रकाशित हुआ। 5th का आंसर लिखेंगे हम, चिरंजीलाल ने गुमनाम संपादक फिफ्थ का आंसर है हमारा साप्ताहिक धमाका अखबार का दूसरा अंक बटा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल चुकी थी। चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब हो चुके थे। सादी लाल बच्चों को झूठा बता रहे थे। अगला है हमारे पास भाषा की बात। फर्स्ट में विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाएं। क्रम, प्रवेश, जन्म, गत, इनमें अंक जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्रम में अंक जोड़ेंगे तो क्रमांक बन जाएगा। प्रवेश में अंक जोड़ेंगे तो प्रवेशांक, जन्म में अंक जोड़ेंगे तो जन्मांक और गत में अंक जोड़ेंगे तो गतांक। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। कहा है खबरें न केवल सच्ची थीं बल्कि कान खड़े करने वाली थीं। खा है बात न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से डरने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए जोड़ों से एक एक वाक्य बनाइए, जैसे दुखदाई, आसमान टूट पड़ना, त्रस्त, नाक में दम करना, दुष्ट, सिर पर सवार होना,
आप चाहें तो दुखदाई, त्रस्त और दुष्ट के स्थान पर अन्य उचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे? दुखदाई वाले में संदेश न केवल दुखदाई था बल्कि सुनते ही सिर पर आसमान टूट पड़ा था। खा में लिखेंगे हम आतंकवादियों ने जनता को न केवल त्रस्त कर दिया बल्कि नाक में दम कर रखा है। गा में लिखेंगे हम वह न केवल दुष्ट है बल्कि सिर पर सवार हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगला चैप्टर है हमारा अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। ये चैप्टर कराएंगे हम आपको अगली वीडियो में। आपको चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।